ये समझना जरूरी है कि डायरेक्टर सेलिंग क्यों करना है, आज हमको क्या चीज की आवश्यकता है, हमको समाज में और परिवार को जीवन जीने के लिए क्या चीज की आवश्यकता है, समाज परिवार कैसे बेहतरीन तरीका से चल सकता है, एक परिवार में कोई प्रकार की अशांति न हो, इसके लिए हमको क्या करना है, सब चीज के बारे में जानकारी जरूरी है। और आज जो है ये डायरेक्ट सेलिंग हकीकत में कई बेरोजगार को रोजगार भी दे रही है। आज कई पढ़े लिखे लोग जो है उसको रोजगार भी नहीं मिल पा रहे हैं, और डायरेक्ट सेलिंग ऐसा एक बिजनेस है जहां लोग जो है अपना जीवन बना सकते हैं बहुत कम लागत। तो आज हम लोगों को परिवार तो जैसे भी है चल रहा है, लेकिन परिवार में सबसे पहले प्राथमिकता हम लोग हेल्थ को देते हैं। दुनिया में हेल्थ से बड़े कोई चीज नहीं है सर। यदि हेल्थ को एक नंबर में रखें, बाकी सब जीरो है। यदि हेल्थ अच्छा है तो पैसा का महत्व है, ये जितने भी हम त्योहार मनाते उनका भी महत्व है, हम जो काम कर रहे हैं उनका भी महत्व है। यदि एक नंबर में यदि हमारा हेल्थ रहे, तो यदि हेल्थ ही हमारा जीरो हो गया तो वो काम, वो पैसा सब जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाता है। तो हमको हेल्थ को पहले प्राथमिकता देने की जरूरत है। और आज हम ये आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड जो कंपनी है, जो हमको हेल्थ के बारे में रोज हमको जानकारी देती है, क्योंकि आज इतनी हम समाज में देख रहे हैं, परिवार में देख रहे हैं, आज हर व्यक्ति अनहेल्दी है, हर व्यक्ति की खान पान बिगड़ा हुआ है और कहीं न कहीं रोग से ग्रसित है। अब जहां जिस परिवार में किसी न किसी प्रकार के रोग है, वो परिवार में अशांति है। तो हमको सबसे पहले हेल्थ प्राथमिकता देना है, और हेल्थ हमारा अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से बहुत बड़े हम जो भी सपना देखें वो सपना साकार हो सकता है। तो हेल्थ के लिए सबसे पहले अपने हेल्थ के प्रति ध्यान देने की जरूरत है। अपने हेल्थ को ध्यान देंगे और हेल्थ को ध्यान देने की, क्योंकि आज हम रोज रोज यही बात को बता रहे हैं कि आज हमारा खान पान बिगड़ा हुआ है। 40 साल पहले हमारा जो खान पान था वो अच्छा था, आज हमारा जो भोजन में वो ताकत नहीं है जो 40 साल पहले था, है ना। पहले के भोजन में मिनरल विटामिन प्रोटीन मिलता था, आज वो मिनरल विटामिन प्रोटीन नहीं मिल रहा है। तो ये कहीं न कहीं हमारा बीमारी का कारण तो हमारा खान पान ही है। आज 30 साल 35 साल में हार्ट अटैक से लोग चले जा रहे हैं, शुगर की चपेट में आ जा रहे हैं, बच्चेदानी में प्रॉब्लम हो जा रहा है महिलाओं की। तो इस प्रकार से कई बीमारी का शिकार हो जा रहे हैं लोग, और कम ही उम्र में ये दुनिया से चले जा रहे हैं। तो हम सारा चीज इसको देख रहे हैं, हम अपने आंखों से देख रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द ये सब चीज हो रहे हैं। तो आज हमको हेल्थ को ज्यादा प्राथमिकता देना है, और हेल्थ के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है जो स्वस्थ रख सकते हैं आप लोगों को। हमारे पास अमृत रस है, हमारे पास रेजोआ है, महिलाओं के लिए नारी संरक्षण है। इस प्रकार से, और जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको तो ये अमृत रस वगैरह तो लेना ही चाहिए ताकि आगे चल के बीमारी ना हो। लेकिन जो व्यक्ति ऑलरेडी डिसीज से परेशान है, चाहे शुगर हो, अस्थमा हो, बवासीर हो, तो हमारे पास ऐसा डिसीज को ठीक करने के लिए, वो बीमारी को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक में इस प्रकार से प्रोडक्ट है, फूड सप्लीमेंट है, जिसको खा के लोग ठीक भी हो सकते हैं। और सबसे पहले हम लोगों को जमीन को सुधारना है, क्योंकि वहीं से अन्न जो मिल रहा है उसी में रसायन केमिकल वगैरह डाल के जो आज हमको अनाज मिल रहा है, वो अनाज जो है हमारा शुद्धता नहीं है, उसमें मिनरल विटामिन नहीं होने के चलते आज बीमार हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे खेती को सुधारना है, और खेती को सुधारने के लिए हमारे पास रूट बूस्टर और मैजिक पावर है, जो किसान भाई को हम भली भांति बता सकते हैं। तो ये जो है सबसे पहले प्राथमिकता हमारा हेल्थ को देंगे साथियों। अधिकतर हम लोग अभी तक के कहीं भी कार्य किए हैं, पहले प्राथमिकता हम लोग किसको देते हैं? पैसा। कहीं भी हम जाते हैं पैसा को प्राथमिकता देते हैं। पैसा के लिए लोग दौड़ भाग कर रहे हैं, अपने हेल्थ को भी नहीं देख पा रहे हैं। और हेल्थ में लागत लगाने के लिए हर व्यक्ति सोचते हैं ये हमारे पास इतना सस्ता में हेल्थ का प्रोडक्ट है, आप 450 रुपए में हमारा अमृत रस आ जा रहा है, नारी संरक्षण 500 रुपया में आ जा रहे हैं। यदि हम महीना भर में हम 450-500 रुपया हम अपने हेल्थ के लिए नहीं लगा पाएंगे, तो फिर ये भी जीवन अच्छा नहीं। हम
परिवार समाज के बीच में जा रहे हैं, देखते हैं लोग, अधिकतर व्यक्ति पैसे का अभाव बताते हैं। साथियों, यदि हम ये शरीर को हम समझ जाए ना, तो पैसा का कभी अभाव नहीं, क्योंकि ये स्वास्थ्य सबसे बड़ी, ये छीनी अंगुरी हम सब देख रहे हैं, सबके पास है ना? इसका क्या काम है? इसका क्या उपयोग होता है? छीनी अंगुरी नहीं रहने से भी काम चलेगा, लेकिन ये क्या काम आता है ना? इसका भी उतना महत्व नहीं बता पाते, लेकिन इसको भी कोई डॉक्टर मांगे, यार किसी को जरूरत है 200 रुपए में, ये 2 लाख रुपए में भी मांगेंगे ना, तो नहीं देंगे। समझो इस शरीर का कीमत। ये छीनी अंगुरी का उपयोग नहीं है, लेकिन कोई डॉक्टर यदि 2 लाख रुपए में मांगे, तो कोई अपना कटवा सकता है ये उंगली को? नहीं कटवा सकता। तो अब समझ लो, एक छीनी अंगुरी को हम नहीं दे सकते, 2 लाख में भी नहीं दे पाएंगे। वो ये पूरा बॉडी समझो, हमारे पास 10 उंगलियां हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है, बुद्धि है, ये पूरा शरीर है। ये अनमोल चीज है, इसका कीमत आंकना मुश्किल है, लेकिन हम अनमोल चीज के प्रति हम कितना लागत लगाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम क्या लागत लगाते हैं शरीर? हम एक बच्चे का भी बर्थडे करते हैं, 1 साल में ना 60,000 रुपया लग जाता है। 50,000 60,000 रुपये लगाते हैं, मतलब 1 महीने के 5,000 रुपये कमाई, 12 महीने का 60,000 होता है। 60,000 बर्थडे में खर्चा करते हैं। कई लोगों को निमंत्रण देते हैं, इतना बढ़िया खान पान करते हैं, मैंने देखा है ऐसा, एक बर्थडे के लिए। लेकिन उसी व्यक्ति को यदि बॉडी के शरीर के लिए यदि हम महीना भर में 1,000 2,000 खर्चा कर करके बोले ना, तो लोग नहीं करते। इस कारण हमको पहले समझना पड़ेगा ये हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। एक बार शरीर का कोई भी अंग बिगड़ जाता है, चाहे लिवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे हार्ट हो, वो पूरा पैसा जितना भी जीवन भर का कमाई हो हमारा डॉक्टर के पास चला जाता है। तो हमको ये हेल्थ के बारे में समझना है, स्वयं समझिए, स्वयं प्रोडक्ट उपयोग करें, लोगों को पता है। तो आज जो है डायरेक्ट सेलिंग क्यों महत्व है, डायरेक्ट सेलिंग से रीपर्चेज का महत्व क्या है, इससे हमारा सपना कैसे पूरा हो सकता है, हमारी जिंदगी कैसे परिवर्तन हो सकते हैं, हमारे परिवार कैसे सुखी परिवार हो सकते हैं, ये एक डायरेक्ट सेलिंग से बहुत ही मैं एक सरल तरीके से बताऊंगा साथी। यदि अमल कर लेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी परिवर्तन आ जाएगा डायरेक्ट सेलिंग का। देखो, हम लोग जितने भी हैं माता पिता अपने बच्चे को यही सोचते हैं, माता पिता कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख ले के बाद वो कोई बढ़िया नौकरी करे। बिजनेस के प्रति तो कम ध्यान देते हैं, लेकिन नौकरी करे। लोग अधिकतर पढ़ाते हैं बच्चे को अच्छी नौकरी करने की। अब कोई भी पढ़ने वाले व्यक्ति को भी यही पूछेंगे कि आप क्या करोगे, तो अधिकतर व्यक्ति नौकरी करूंगा, कोई इंजीनियर बनूंगा, कोई डॉक्टर बनूंगा, कोई वकील बनूंगा। ये बहुत सारे लोगों का यही सोच होता है, ये सपना होते हैं पढ़ने लिखने वाले, लेकिन कोई नहीं कहेगा कि मैं बिजनेसमैन बनूं। बहुत कम लोग हैं जो बिजनेस की बात करें। तो आज हम डायरेक्ट सेलिंग का, आज देखो पढ़े लिख करके लोग निकल रहे हैं कॉलेज से, और जिस प्रकार से नौकरी मिलनी चाहिए वो गवर्नमेंट जो है उसको नौकरी उतना दे नहीं पा रही। इसी कारण कई बेरोजगार हो जा रहे हैं, कई पढ़े लिखे एमएससी बीएससी बीएड करके भी व्यक्ति नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी लग नहीं रही है। और अधिकतर बच्चे जो है पढ़े लिखे लोग भी खेती कर रहे हैं, और कई पढ़े लिखे लोग जो है एक सेठ मरवाड़ी के यहाँ जाकर के 5-10 हजार। तो आज हमारा डिग्री का कोई महत्व नहीं रहा। हम पढ़े हैं, एमएससी बीएससी बीएड किए हुए, लेकिन कर क्या रहे हैं, एक मजदूरी कर रहे हैं, एक सेठ मरवाड़ी क्या नौकरी कर रहे हैं पढ़ लिख कर। अब वो जो पढ़े लिखे जो बिजनेसमैन है वो इतना पढ़े नहीं है। मैं देखता हूँ अधिकतर सेठ मरवाड़ी घर के बच्चे लोग ना 10वीं 12वीं से ज्यादा नहीं पढ़ते। वो लोग बिजनेसमैन लोग 10वीं 12वीं से ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हमारे मजदूर और किसान के बच्चे एमएससी और बीएससी करके बीएड करके निकल जाते हैं और नौकरी के चक्कर में पूरे जीवन खपा देते। तो आज डायरेक्ट सेलिंग का महत्व मैं समझाता हूं साथियों। यदि जिसके घर बच्चे हैं उसको डायरेक्ट सेलिंग की पाठ पढ़ाएं। डायरेक्ट सेलिंग ऐसा भी एक बिजनेस है जहां हम बिना लागत के बहुत बड़ा एक व्यापारी हम बन सकते, बहुत बड़ा व्यापारी हम दुनिया में अपना राज कर सकते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग की एक महत्व है, क्योंकि आज जितने भी हम हमारा रोजमर्रा का प्रोडक्ट है, देखो जैसे हम सुबह उठते हैं
सुबह उठने से लेकर के रात तक के जो भी हम प्रोडक्ट उपयोग करते हैं, ये सारा प्रोडक्ट हम कहीं-कहीं दुकान से खरीदी करते हैं, क्योंकि हम लोग गाँव में रहते हैं, गाँव में किराना दुकान हो तो वहीं से खरीदी कर लेते हैं। अब बताओ, ये जो भी प्रोडक्ट है हमको क्या-क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ता है? सुबह-सुबह उठते ही हमको पेस्ट की ज़रूरत पड़ता है। चाय पीने वाले व्यक्ति को चाय पत्ती की आवश्यकता पड़ते हैं, साबुन की आवश्यकता पड़ते हैं नहाने के लिए, शैम्पू की आवश्यकता पड़ता है, बॉडी लोशन की आवश्यकता पड़ता है, फेस वॉश की आवश्यकता पड़ता है। इसके अलावा बाल में लगाने का तेल की आवश्यकता पड़ता है। ये तो रोजमर्रा का है ना। इसके अलावा किचन में जो सामग्री हम उपयोग करते हैं, धनिया, हल्दी, मिर्ची से लेकर के जीरा वगैरह मसाला, ये हमारा रोजमर्रा का उपयोगी का प्रोडक्ट है। इसके अलावा हमारे हेल्थ के लिए, क्योंकि हमको स्वस्थ रहना है, इसके लिए भी हमको अमृत रस चाहिए। नारीशन अमृत रस में क्या है, बहुत सारे उसमें कंटेंट्स मिले हुए हैं जो हमारे इर्द गिर्द मिला, हर्रा, बहरा, आंवला, अश्वगंधा, शतावरी, ये बहुत सारे ऐसा चीज है जो हमारे अमृत रस में मिले हुए हैं। ये बॉडी के लिए बहुत बेहतरीन, ये हमारे क्लींजिंग भी करता है, विटामिन भी देता है और हमारे समय हीमोग्लोबिन भी बढ़ाते हैं। ये सुस्ती नहीं लगता है, एक एनर्जी हमको देते हैं। इस प्रकार से हमारा अमृत रस का बहुत सारा, इसको तो हर व्यक्ति को लेना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि बीमार व्यक्ति को ले, ये स्वस्थ व्यक्ति को भी अमृत रस की आवश्यकता है। तो हमारा हेल्थ का बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसको हम लोगों को लेना चाहिए। जो बीमार है उसके लिए भी, जो भी डिसीज है उसके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है। तो ये हमारे रोजमर्रा का उपयोगी का प्रोडक्ट है जो हम रोज घर में उपयोग करते हैं। अब इस प्रोडक्ट को हम खरीदी कहाँ करते हैं? मान लीजिए हम पेस्ट है, अधिकतर व्यक्ति गांव में देखना हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट उपयोग करते हैं। पेस्ट, पेप्सोडेंट हुआ, कोलगेट हुआ, ये उपयोग करते हैं। साबुन देखा हूँ अधिकतर गांव में। अभी तो मैं तो जब से बचपना था तब से मैं लाइफ बॉय साबुन को तो बचपन से जानता हूँ। पता नहीं उसके पहले से कब से वो लाइफ बॉय आया है, मेरे को आइडिया नहीं है। पर मैं जब से देख रहा हूँ, आज 49 वर्ष हो गया जब से मैं देख रहा हूँ लाइफ बॉय साबुन ना आज भी चल रहे हैं। उसी हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट लोग उपयोग कर रहे हैं। लक्स साबुन, लाइफ बॉय साबुन, ये विज्ञापन भी देते हैं लोग। तो आज जो है हम ये सारा चीज को हम कहाँ से उपयोग करते हैं? हम एक छोटे-छोटे किराना दुकान से हम खरीदी करते हैं। कितने में? यदि एक लाइफ बॉय 10 रुपया एमआरपी दिया है तो 10 रुपया में हम खरीद के लाते हैं। एक पेस्ट हमें यदि 100 रुपया एमआरपी दिया है तो 100 रुपया में ही हम खरीद के लाते हैं। एक चाय पत्ती यदि 100 रुपया की चाय पत्ती का रेट है तो निश्चित हम 100 रुपया में ही खरीद, मतलब जहां से हम खरीदी करते हैं पूरा एमआरपी रेट में हमको देते हैं। और यही खरीदते हमारे हमारे पूर्वज लोग, हमारे दादा लोग भी वही एमआरपी में खरीदते आए, मेरे पिताजी खरीदी करते आए और हम लोग भी खरीदी करते आए हैं अभी तक के एमआरपी रेट में। अब बताओ, ये तो डायरेक्ट सेलिंग हम आए हैं तब तक कि जो चीज का कीमत 30% आता है लागत। कितना परसेंट? मैन्युफैक्चरिंग में 30%। मान के चल कोई साबुन 10 रुपया मिल रहा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग रेट है 3 रुपया, 30%। अब हम खरीद कितने में रहे हैं? 10 रुपया में। तो उस 7 रुपया 3 रुपया मैन्युफैक्चरिंग में गया और 10 रुपया हम खरीद रहे हैं। तो ये 7 रुपया जो 70% जो राशि है ये कहां बढ़ता है? एजेंसी वाले के, होलसेलर के पास, रिटेलर के पास, उसके बाद छोटे छोटे दुकान। इस प्रकार से 4 जगह से होते हुए हम कस्टमर के पास आता है। इसी कारण हम लोग रिटेल जो रिटेलिंग करते हैं, जो खरीदी करते हैं, इसी कारण आपको इनको इंडिया जो हमारे अंग्रेज क्या नाम दे दीजिए, कस्टमर, इंग्लिश शब्द है कस्टमर। इसी कारण हम लोग खरीदी करते हैं। 3 रुपया का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट हम 10 रुपया में खरीदते हैं और हमारा 7 रुपया एजेंसी वाले, होलसेलर, रिटेलिंग, बस ये 3-4 जगह बढ़ते हैं और ये 3-4 जगह हमारे पैसा, हमारे खरीदी करने से उन लोगों का जीवन चल रहा है, उन लोगों का घर परिवार चल रहा है। और ये लोग धीरे धीरे एजेंसी वाले, होलसेलर लोग क्या हो गया, आज धीरे धीरे उनका बंगला बन गया, उनके पास कार है, उनके पास बैंक बैलेंस है, उनके पास प्रॉपर्टी है। आज वही लोग देश विदेश की यात्रा करते हैं। किसके पैसा से? 10 रुपये में कौन खरीदा? हम लोग। मैन्युफैक्चरिंग वाला 3 रुपये में दिया, 10 में हम खरीदे और 7 रुपया ये लोग सब ले गए। हमारे खरीदी से उन लोगों का
घर परिवार चल रहा है, वो लोग संपन्न हो रहे हैं। तो ये हम लोग जो अभी तक के जो करते आ रहे हैं, इसी प्रकार से करते आ रहे हैं। अब ये तो मैं एग्जांपल दिया एक लाख रुपए का। उसी प्रकार से जितने भी हम सामान खरीदी करते हैं मार्केट में, ये सभी में 70% राशि उन्हीं लोगों को चला जाता है। अब यहाँ डायरेक्ट सेलिंग हम एक आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में हम एक रजिस्टर्ड कराए, और रजिस्टर्ड कराने के बाद हम इसी को हम फायदा ले रहे हैं। लाइसेंस बनाने में एक बार एमआरपी रेट में एक ही बार तो खरीदना पड़ा। एक बार एमआरपी रेट में खरीदी किए, उसके बाद हमको यहाँ से इनकम होता है, रिटेल प्रॉफिट होता है। कितना होता है? कोई प्रोडक्ट हमको 25% मिलता है, कुछ में 30%, कहीं 35%, इसी में 40% हमको रिटेल प्रॉफिट। तो ये रिटेल प्रॉफिट हम पहले से रिटेल प्रॉफिट इनकम कर लेते हैं। तो कोई व्यक्ति यदि रजिस्ट्रेशन करा लिया और वो व्यक्ति चाहता है यार नहीं मैं किसी को बताऊंगा नहीं, किसी को जानकारी नहीं दूंगा, ऐसा यदि सोच रहे हैं, तो एक बार वो भले किसी को मत बताए, लेकिन एक बार आशा किरण में अपना एमआरपी रेट में खरीदी करके वो अपना रजिस्ट्रेशन करे, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो यहाँ का 25 से 30-40% तक की वो रिटेल प्रॉफिट ले सकता है। तो जो चीज 100 रुपया एमआरपी है, वो 40% यदि डिस्काउंट हो तो 60 रुपया मिलेगा। लेकिन वही प्रोडक्ट हम यदि किसी किराना दुकान में जाके लेंगे तो 100 रुपया एमआरपी तो 100 रुपया मिलेगा, और यहाँ हम खरीदी करेंगे लाइसेंस बना के तो वो 100 रुपए का एमआरपी करे, हमको 40% डिस्काउंट करके हमको 60 रुपया मिलता है। ये डायरेक्ट सेलिंग का एक फायदा है। इसी कारण गांव के हर व्यक्ति को यदि डायरेक्ट सेलिंग की फायदा बता दें तो निश्चित रूप से सब व्यक्ति एक बार एमआरपी में खरीदेगा और जीवन भर वो छूट में खाएगा। ये पहला फायदा। डायरेक्ट सेलिंग की दूसरी फायदा है, यदि हम लोगों को ये फायदा के बारे में बताएं और लोग भी एक बार एमआरपी में खरीदी करके यदि वो भी डिस्काउंट में खाए तो इसका क्या फायदा है? इनका भी बड़ा फायदा है। वो सामने वाला यदि साबुन में भी देखो फायदा क्या होता है, कंपनी जो है इसका एक वैल्यूम निकालता है, जितना भी जीएसटी वगैरह सारा चीज पटाने के बाद वो हमको डीपी रेट में देगा। उसके बाद वो जो है अपना जितने भी खर्चा और हम लोगों को जितने में देगा उसका जो एक बिजनेस वैल्यूम बनाते हैं हम लोग, क्योंकि व्यापारी है ना हम लोग। डायरेक्ट सेलिंग में जो भी व्यक्ति एंट्री कर गया वो व्यापारी बन गया। अब भाई अब व्यापारी बन गया तो हमारा कंपनी से जितना ज्यादा लोग खरीदी करेंगे हमारा बिजनेस उतना ग्रोथ करेगा। इसका एक बिजनेस वैल्यूम है जिसको हम भली बात ही जानते हैं। हर प्रोडक्ट में एक वैल्यूम निकाला गया है, बिजनेस वैल्यूम निकाला गया है, और जितना बिजनेस वैल्यूम होता है उसका हम लोगों को बेनिफिट होता है। यदि हमारा लेफ्ट और राइट में अधिकतर व्यक्ति जितने भी व्यक्ति हम अपना लेफ्ट राइट में बराबर तरीके से हम उसको रजिस्टर्ड कर देते हैं और बराबर वो खरीदी करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर 20% का हमको एक प्रॉफिट होता है। जितना बिजनेस वैल्यू होता है उसका 20%। अब देखो ये 20% इनकम छोटा इनकम नहीं है। जितना ज्यादा आज मान के चल 1-1 लाख बिजनेस मैच कर गया तो 20,000, 10-10 लाख मैच कर गया 2 लाख, यदि हमारा करोड़ों मैच कर गया तो 20 लाख रुपए इनकम कमा सकते हैं। 10 करोड़ मैच कर गया तो हम 2 करोड़ की इनकम कर सकते हैं। मतलब यहाँ लिमिट नहीं, अनलिमिटेड है इनकम। आपका क्षमता जितना है, आप जितने ज्यादा लोगों को संपर्क करेंगे, ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा बिजनेस वैल्यू बनेगा और आपका बेनिफिट उतना ज्यादा होगा। तो डायरेक्ट सेलिंग का ये फायदा है। इसी कारण मैं बोला जो आज जो दुनिया में बेरोजगारी है ना, ये हकीकत में डायरेक्ट सेलिंग समझ नहीं पाए। जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग समझेंगे उस दिन लोग यहाँ पर आएंगे और अपना काम करेंगे और अपना जितना मनचाहा इनकम कर सकते हैं। तो आज जो है डायरेक्ट सेलिंग का फायदा ये है, हम यदि लोगों को जानकारी दें इसके बारे में, इसका प्रोडक्ट के बारे में, अब लोगों को जानकारी कैसे देंगे? हम पहले प्रयोग करेंगे, हमारे किचन के जितने भी प्रोडक्ट है उसको प्रयोग करेंगे, उसका रिजल्ट बताएंगे। हम जितने भी हमारा रोजमर्रा के उपयोगी जैसे पेस्ट हुआ, चाय पत्ती हुआ, हमारा फेस वॉश हुआ, शैम्पू साबुन हुआ, इनके बारे में लोग पड़ोसी को भी जानकारी देंगे, है ना। इसके अलावा हमारा हेल्थ के बारे में लोगों को बताएंगे, हेल्थ का क्या महत्व है, ये शरीर का महत्व क्या है। मैं पता ना एक छीनी अंगरी का क्या महत्व है, ये छीनी अंगरी का भी महत्व किसी को पूछोगे तो उतना नहीं बता पाए, फिर भी 2 लाख रुपए बेचने बोलोगे तो नहीं बेच पाएगा। मतलब समझ लो एक उंगली, छीनी उंगली का कीमत समझ में आता है लोगों को। जब बेचने की बारी आती है ना तो 2 लाख भी इसको
2 से 3 लाख भी बना दोगे ना तो भी काटना नहीं पसंद करेगा। 5 लाख भी दोगे तो भी ये छीनी अंगड़ी नहीं, मतलब समझ लो एक छीनी अंगड़ी का उपयोग नहीं है, उसके बावजूद भी इसका कीमत जब देते हैं तो उसको लोग बेचना पसंद नहीं करते। ये पूरा पार्टी समझ लो कितने का है। ये इसी कारण हम कहते हैं ये अनमोल चीज है, इसका कीमत आंकना मुश्किल है, लेकिन हम इस अनमोल चीज के लिए हम लगाते कितने हैं। बीमार पड़ जाने से आदमी लाखों रुपए लगा देता है, लेकिन स्वस्थ रहे, हम जीवन भर स्वस्थ रहें, उसके लिए हम इसमें लागत कितना लगाते हैं। इस बात को यदि हम पड़ोसी को भी बता दिए ना, इस शरीर के बारे में बता दिए ना, तो निश्चित रूप से पड़ोसी भी आपका अमृत रस भी खरीदेगा। यदि बीमार नहीं है तो नारी संरक्षण खरीदेंगे ताकि हम अच्छा स्वस्थ रहें। इसके बारे में, इस शरीर के बारे में बताना पड़ेगा, एक एक अंग का कीमत समझाना पड़ेगा, तब लोग खरीदी करें। तो लोगों को आप स्वयं उपयोग करेंगे, आप स्वयं डिस्काउंट पहले लेंगे, उसके बाद लोगों को डिस्काउंट के बारे में बताएंगे, एक स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे, इसका किचन का सामग्री के बारे में बताएंगे। तो मेरे को विश्वास है कुछ सामग्री किचन का सामग्री लेगा, कुछ लोग जो है पेस्ट है एक बार तो कम से कम ट्राई करेगा। आप प्रैक्टिकल करने के लिए तो एक बार दोगे, प्रैक्टिकल करने के लिए यदि एक बार ले लिया और टेस्ट कर लिया तो मेरे को विश्वास है और उससे कांटेक्ट यदि रहेंगे तो वो जरूर यहाँ खरीदी करेंगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके अपने गांव के एक एक पड़ोसी को बताते जाएंगे, एक एक घर में जाके पर्सनल बातचीत करेंगे ना एक एक पड़ोसी से तो ज्यादा समझेगा। यदि भीड़ में बैठा तो इतना उसको समझ में नहीं आ पाएगा, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ आप लोग पड़ोसी को बेहतरीन तरीका से बताएं। तो आप लोगों का क्या है, एक तो स्वयं आप रजिस्ट्रेशन किए, आप खरीदी करेंगे तो आपको छूट तो मिलेगा, लेकिन लोगों को जानकारी देंगे, लोगों को बताएंगे तो वहां पर लोग आएंगे तो हमको एक इनकम जनरेट होगा। अब कैसे, यदि सामने वाले पड़ोसी यदि साबुन में नहाता है तो वो साबुन का भी बेनिफिट हमको मिलेगा। कल किसको मिल रहा था, कल वो व्यापारी लोगों को मिलता था, कोई एजेंसी वाले को मिलता था, वो होलसेलर को मिलता था, वो रिटेलर को मिलता था, वो छोटे छोटे दुकान वाले को मिलता था। आज यदि साबुन का प्रयोग हमारे आशा किरण से खरीदी करेंगे आपके माध्यम से तो वो साबुन में नहाएगा उसका पैसा आपके घर आएगा, वो चाय पिएगा उसका भी पैसा आपके घर आएगा, वो शैम्पू लगाएगा उनका भी पैसा आपके घर आएगा, वो अमृत रस पिएगा उसका भी पैसा आएगा। मतलब हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट है वो सारा प्रोडक्ट यदि उपयोग करते हैं उनका सारा पैसा आपके घर। यदि खेत में वो रूट बूस्टर और मैजिक पावर डालते हैं उनका भी पैसा आपके घर। ये हमारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी देने से है। इसी कारण हम कहते हैं जोड़ो और जीतो। यदि इतना कर दिए, जुड़ गए, जुड़ने के बाद लोगों को जोड़ दिए और जोड़ के लोग खरीदी अपने अपने घर के लिए कर रहे हैं तो आप विजेता बन सकते हैं। आपका जो सपना है वो पूरा हो सकता है। इसका जोड़ो और जीतो। ये हम पढ़े हैं, हमारा जो एक ट्रेनर महोदय जो है ना ये बताते हैं जोड़ो और जीतो। ये बुक है, इसमें पढ़ना फायदा क्या है। तो आज हम लोगों को जुड़ना है और जुड़ के जोड़ना है और बस इस प्रोडक्ट का हम स्वयं उपयोग करें और लोगों को प्रयोग करें तो इससे आप बहुत बड़े बेनिफिट उठा सकते हैं। और हमको रोजमर्रा का प्रोडक्ट का ही तो उपयोग हमको करना है, कोई दूसरा प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा है, ये रोज हमारे घर में उपयोग है उसी के बारे में बताना। तो इस प्रकार से यदि जानकारी देंगे साथियों तो मैं बता रहा हूँ लोग जो है ना दुनिया में बेरोजगार नहीं रहेंगे। आज पढ़े लिखे एमएससी बीएससी पढ़ के लोग जो निकल रहे हैं ना ये लोग जो है आज भटक रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग के महत्व को आप बढ़िया शांति पूर्वक जाकर इधर बताएं। आज हर घर पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे पूछ के देखना माता पिता क्यों पढ़ाते हैं, वो नौकरी के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन नौकरी दे पा रहे कि किसी का भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, नौकरी नहीं दे पाएंगे। वो चुनाव के समय बच्चे भले बोल देते हैं कि हम इतने लोगों को नौकरी देंगे, इतने लोगों को ये देंगे, है ना, कुछ होने का नहीं, किसी को नौकरी नहीं दे पाएंगे। बल्कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऐसा है वो यदि समझ गया और उसको बढ़िया बता दिए और वो रेगुलर हो गया, इस प्रकार से मीटिंग में आते रहेंगे तो निश्चित रूप से वो जो है बेरोजगारी उसका दूर हो जाएगा और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके महत्व को बताएंगे और इसके महत्व बताएंगे तो वो इनकमधारी बन जाएंगे।
10,000, 20,000 धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लाखों रुपए इनकम दे चुके। ज्यादा दिन नहीं लगेगा लाखों रुपए के लिए, यदि हम हकीकत में देखो हम लोग अधिकतर सही मायने में कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ये तो शुरुआती दौर में ना एक 90 की स्पीड में भागना चाहिए लोग, वही नहीं हो पाता। तो शुरू में कोई भी नया ज्वाइनिंग होता है ना साथियों, तो इतना पाठ पढ़ाओ 90 की स्पीड में भगाओ। 90 की स्पीड में भागेगा, उड़ान भरना है तो भागना तो पड़ेगा ना, रफ्तार पकड़ना पड़ेगा ना। आप लोग एरोप्लेन चढ़े होंगे, देखना मैं एरोप्लेन चढ़ा हूं, जब एरोप्लेन में चढ़ने के बाद जब उड़ान भरने का रहता है ना, तो बहुत 90 की स्पीड में वो जमीन में ही दौड़ता है। देखो शुरुआती दौर में 90 की स्पीड में दौड़ता है और 90 की स्पीड में दौड़ता है तब उड़ान भरता है। तो हमको भी 90 की स्पीड में 6 महीना यदि कोई व्यक्ति यदि इसी स्पीड में यदि काम करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को संपर्क बनाए, ज्यादा से ज्यादा ये प्रोडक्ट की महत्व का हमारा गुण बताए, तो निश्चित से हमारा बहुत हम उड़ान भर सकते हैं और जो भी हमारा सपना है वो हम सपना को साकार कर सकते हैं। इस शुरुआती दौर ही क्या है मिस कर जा रहा है। हम रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन और लोग काम करने को तैयार भी होते हैं, मीटिंग में भी तो ले आते हैं, लेकिन जिस रफ्तार में काम कर होना चाहिए वो रफ्तार में काम नहीं हो पाते हैं, है ना। हम लोग छत्तीसगढ़ी में कहते हैं अरे कुत्ते की तरह काम करो, मतलब इतना काम करो तो लोग देख करके पागल हो जाए। ये शब्द जो अच्छा नहीं होता है, लेकिन ना इतना काम करो शुरुआती दौर में 90 की स्पीड और तब उड़ान भरेगा साथियों, तब हमको लोग जानेगा। 6 महीना करना पड़ता है ये कंटिन्यू। यदि हम वो नहीं करेंगे, हम उतना रफ्तार नहीं पकड़ेंगे, तो जो चल रहा है वही चलता रहेगा। वो 1 साल बीत जाएगा, 2 साल बीत जाएगा, 3 साल वही रहेंगे, बट जीवन चल रहा है, यही होगा। तो हमको जीवन नहीं चलाना है, हमको तो उड़ान भरना है। हमको बहुत बड़ी सपना है हमारा, हमको कार का सपना देखे हैं, बंगला चाहिए, हमको कार चाहिए, हमारे प्रॉपर्टी चाहिए, हमको बैंक में बड़े बड़े पैसा चाहिए, है ना। तो ये जितना सपना है कैसे होगा, ऐसी चलते रहने से कुछ नहीं होगा। 6 महीना कस की एक उड़ान भरना पड़ेगा, रफ्तार पकड़ना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, सुबह से लेकर शाम तक के आपको काम करने। तो इस प्रकार से करेंगे तब देखो ये डायरेक्ट सेलिंग का महत्व है। इसी कारण बोलो जुड़ो पहले, फिर जोड़ो, फिर विजेता बन। बस काम इतना ही है, जुड़ो जोड़ो विजेता बन, कुछ नहीं है। और इसके लिए हमारा बर्छा फोरम को लेके हम जाएंगे, गांव जाएंगे। बर्छा फोरम में हम बहुत बेहतरीन, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा एक एनजीओ संस्था है जिसको बता करके लोगों को हम उस जगह मिला। बहुत बेहतरीन बर्छा फोरम हमारा एनजीओ संस्था बनाए हैं, जो भारत सरकार जो रजिस्टर्ड किए हुए हैं, उसका महत्व तो सब जानते हैं। जहर मुक्त खेती, स्वस्थ भारत मिशन, स्वरोजगार भारत, ये तीनों को लेकर चल रही। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट सेलिंग इसी को लेकर आशा किरण को लेकर जा जाके बताने, बर्छा फोरम को आड़े लेकर जाए, उसके एनजीओ के बारे में बताए, और जो भी व्यक्ति यदि यहाँ पर आ जाते हैं और तो उनको धीरे धीरे करके हम इसका गुण धर्म बताएं और इसमें हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। जिसके पास ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे ना वही तो ज्यादा पैसा कमाएगा। आज समाज में विजेता कौन बना है, आज हीरो कौन बना है। पिक्चर देखें, 3 घंटा का पिक्चर होता है, हम 3 घंटा के पिक्चर में हीरो उसी को कहते हैं जिसका रोल शुरू से अंत तक के रहता है, शुरुआत से लास्ट तक के रहता है, वही तो हीरो। जिसका जनसंपर्क ज्यादा रहता है। आज जो कोई विजेता कौन बनता है, आज चुनाव हुआ, संसद हो चाहे विधायक का चुनाव होता है, वही व्यक्ति चुनाव जीत के जाते हैं, वही विजेता बनते हैं जिसका जनसंपर्क ज्यादा होता है, वही विजेता बनता है। तो आपको हमको यहाँ पर विजेता बनना है, तो विजेता बनने के लिए जनसंपर्क बनाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कांटेक्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम रूट बूस्टर और मैजिक पावर के बारे में बताएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारा आशा किरण के जितनी भी प्रोडक्ट उनका गुण हम बताएंगे। ज्यादा संपर्क करेंगे, ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेगा, और ज्यादा लोग जुड़ेंगे हमारे साथ तो हमारा इनकम, बिजनेस वैल्यूम ज्यादा होगा, बिजनेस वैल्यूम ज्यादा होगा तो हमारा इनकम भी ज्यादा होगा। हमारा इनकम ज्यादा होगा तो जो हम सपना देखें वो सपना साकार। तो बेस्ट इम्पॉर्टेंट हम खुद उपयोग करें और लोगों को इसका महत्व बताएं, और इस प्रकार से हम बहुत बड़ा
एक मुकाम हासिल कर सकते हैं और हम समाज के हीरो बन सकते हैं। क्योंकि आपके पास बंगला होगा, आपके पास कार होगा, आपके पास प्रॉपर्टी होगा, तो बताओ जिसके बंगला है, कार है, प्रॉपर्टी है, सब चीज अच्छा है, तो गांव में उसको क्या बोलते हैं? गौटिया बोलते हैं। लेकिन यहाँ आपने गरीबी से लेकर के आज मेहनत करके यदि ऊपर उड़ जाओगे ना, तो आपको हीरो बोलेंगे। वो तो पूर्वज के गौटिया लोग क्या है, पूर्वज का मतलब संपत्ति है ना। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग कोई गौटिया तो नहीं है। हम लोग तो सब एक मजदूर किसान छोटे छोटे परिवार से हैं। किसी क्या 1 एकड़, कोई 2 एकड़, 5 एकड़ छोटे मोटे कारोबार ही कर रहे थे। लेकिन आज यदि हम इसमें अच्छा मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके यदि हम अपना दिखा दिए, कार और बंगला, गाड़ी घोड़ा सारा चीज दिखा दिए, तो समाज में क्या है, समाज में हीरो है। और आप अन्य लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। आपको देख के लोग आपको देख के लोग आएंगे, अरे ये आशा किरण में आने के बाद ये बच्चापुर हमको करते करते, देख रहे हो, ये 24 महीने पहले कुछ नहीं था, लेकिन ये काम करते करते आज इसके पास कार हो गया, बंगला हो गया। निश्चित रूप से मैं भी कहूँ, वो तो गांव के लोग धीरे धीरे करके पूरे गांव आपके साथ रजिस्टर्ड कर लेगा। पूरे गांव के लोग खरीदी करना चालू कर देगा। और पूरे गांव के लोग जो खरीदी करेंगे, तो देखो आप कहां से कहां। जब तक कि आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके गांव के लोग, अपने समाज के लोग, आसपास के लोग ये इसमें नहीं आएगा ना, तब तक हम बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। अरे दुनिया बहुत बड़ी है। डायरेक्ट सेलिंग का मत तो समझना। ऐसा नहीं कि आप एक किराना दुकान वाले तो अपने गांव में एक जगह में दुकान खोल के बैठते हैं, वो इंतजार करता है ग्राहक। एक एक गांव में 6-6 7-7 दुकान रहता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ऐसा है, आप अपने गांव में हैं, अपने घर में हैं, लेकिन ये बिजनेस दुनिया, भारत देश के कोई भी कोना में आप इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस लोगों को संपर्क बनाते जाए। गांव गांव में आपका बिजनेस रहेगा। तो ये जो है, आप छोटे मोटे किराना दुकान खोल के 1-2 लाख रुपए लगा के बैठते हैं ना, यहाँ 1-2 लाख लगाना नहीं पड़ेगा। यहाँ 10,000 रुपए की खरीदी करनी, 10,000 का खरीदी करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो 10,000 का खरीदी करे, अपने पड़ोसी को ही बुलावे, अपने पड़ोसी को बुला के ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दें। 10,000 की खरीदी यदि करके इतना कर लेते हैं, ये पड़ोसी लोग टेस्ट करेंगे, चाय पत्ती टेस्ट करेंगे, पेस्ट टेस्ट करेंगे, धनिया हल्दी मिर्ची टेस्ट करेंगे, और अच्छा लगेगा तो आप ही से खरीद के लेंगे। और मैं तो कहता हूं, आप इतना 30 कस्टमर ही बना अपने लिए। कितना कस्टमर? सेल्फ, आपका सेल्फ कस्टमर होना चाहिए। 30 जिसको आप सर्विस, देखो इतने सब जोड़ते हैं तो सब काम करे ऐसा तो नहीं है। भले मत काम करे, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन लगा, उसको डिस्काउंट में दे, लेकिन आपके लेफ्ट राइट में ना 15-15 कस्टमर होना चाहिए। इतना यदि कर लेते हो और अपने जैसा 30 कस्टमर बन गया, और 30 कस्टमर के बाद ये तो सिर्फ आप सर्विस दे रहे हो, लेकिन अपने अंदर में इस प्रकार से लेफ्ट और राइट में 10-10 व्यक्ति अलग अलग गांव से 10 ऐसी काम करने वाला बना लो, जो 30-30 लोगों को लोग भी सर्विस दे। इतना भी कर लेते हो ना, तो आप 50,000 से कम इनकम नहीं है। आपके अंदर में यदि एक एक गांव में एक एक डिस्ट्रीब्यूटर है, यदि लेफ्ट और राइट 10-10 व्यक्ति रेगुलर अपने अपने लिए 30-30 कस्टमर बना दिया, और उनको सर्विस दे रहा है, तो आप 50,000 से कम इनकम नहीं करेंगे। ये डायरेक्ट सेलिंग की ये फायदा है। तो ये पहले स्वयं से चालू होगा, तब हम लोगों को उदाहरण दें। तो पहले तो 30 कस्टमर आप प्रोडक्ट ला करके 10,000 का खरीदी करें, 1,000 का 10 कस्टमर को देवें, फिर 10,000 का लाएं, फिर ऐसा करके आप 30 दिन में 30 कस्टमर आपका हो जाएगा। क्योंकि मेहनत 30 दिन का होता है, तो एक कस्टमर के लिए एक दिन आप समय निकालेगा और बाकी अपने डिस्ट्रीब्यूटर के निकालना। तो इस प्रकार से 30 कस्टमर 1,000 का भी खरीदी करे तो 30,000 की आपका बिजनेस होगा आपके माध्यम से। बाकी जो है अपने ग्रुप में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी वही पाठ पढ़ाएं। तो इस प्रकार से आपका बिजनेस 10-10 व्यक्ति आपका हो गया, तो 10 व्यक्ति 3-3 लाख का बिजनेस होता है। लेफ्ट में और राइट में 3-3 लाख का बिजनेस होगा। 50% यदि औसत मानते हैं तो 1.5 लाख रुपए बैंक वैल्यू होगा। 1.5 लाख बैंक वैल्यू मतलब हम कम से कम 30-35 हजार बनाएंगे। बाकी हम नया न्यू बिजनेस, नया व्यक्ति ज्वाइनिंग आएगा, उससे हम इनकम करेंगे, तो निश्चित 50,000 से कम तो इनकम होगा। और ये डायरेक्ट सेलिंग में हम आए हैं, 50,000 से कम किसी का इनकम नहीं होना चाहिए। यदि 50,000 से हमारा इनकम कम है, यदि हम 5,000 10,000 रुपये यदि कमा रहे हैं, तो वो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होता। वो 5-10 हजार तो मजदूर भी कमा लेता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में कम से कम 50,000 तो बेनिफिट होना चाहिए, इनकम होना चाहिए। उसके लिए कुछ नहीं, आप 10 अपने जैसे 30 कस्टमर जो सेवा दो, आप
और लोगों को 30 कस्टमर के लिए आप प्रेरित करें ताकि वो लोग भी करें। तो 10 व्यक्ति आपके लेफ्ट राइट 10-10 व्यक्ति हो जाएगा, उसके माध्यम से फिर आगे उन्हीं लोगों के माध्यम से 10-10 व्यक्ति ऐसा फिट होते जाएँगे। 3 या 4 लेवल में देखना आपका लाखों लाखों करोड़ों में बिज़नेस जाना चालू हो और आप बहुत बड़े इनकम ले सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग का बहुत महत्व है। ये डायरेक्ट सेलिंग जुड़ो, जोड़ो और जीतो, है ना? और यहाँ पर बेरोज़गार को रोज़गार मिलेगा। आज दुनिया बेरोज़गार है, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जितना हो सके डायरेक्ट सेलिंग का जो महत्व मैं बताया, इस महत्व लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को महत्व बताएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जॉइनिंग कराएँ ताकि आप अच्छे बेनिफिट में रहें और दुनिया बेरोज़गारी से बेरोज़गार जो घूम रहे हैं, उसको रोज़गार दिया जाए और लोग जो है पूरे परिवार, पूरे समाज स्वस्थ रहे और हर किसान जो है ज़हर मुक्त खेती करे ताकि हमारा आने वाला पीढ़ी एक स्वस्थ रहे, आने वाला पीढ़ी जो है कोई प्रकार के बड़े रोग के शिकार ना हो जाए। इसके लिए हम लोगों को स्वस्थ भारत मिशन, स्वरोजगार भारत और जो है जहर मुक्त खेती, ये अभियान लोग लेकर के चल रहे हैं। निश्चित रूप से हम सुचारू रूप से चलाएँ और डायरेक्ट सेलिंग के महत्व को खुद समझें और लोगों को इसका महत्व बताते हुए अपना-अपना जीवन बनाएँ। इसके लिए आपको संकल्प की भावना से निश्चित रूप से आप लोगों को आना पड़ेगा और अपना-अपना संकल्प लेके काम करेंगे तो निश्चित रूप से डेवलप आप लोगों का होगा साथियों। तो मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा, है ना? कभी भी हम लोग ज़्यादा विश्राम कर अभी गर्मी का मौसम है, ज़्यादा आदमी आराम करने में लग जाता है ना? 10-11 बजे यदि खा के यदि 11 बज जाता है किसी को घर से निकलने में ना, तो 11 बजे तो घर से निकलने का मन नहीं करता है। तो आप लोग सुबह-सुबह जल्दी मीटिंग हो जाने के बाद तो तुरंत तत्काल आप लोग कोई नाश्ता-वास्ता करके तुरंत ही निकलो आप, है ना? तब होगा। यदि नहाने-धोने, खाने-पीने में 11 बजा देंगे ना, उसके बाद निकलने की इच्छा नहीं होता है। क्योंकि गर्मी विश्राम तभी करो जब काम पूरा हो जाए। काम यदि पूरा नहीं हुआ है, काम अधूरा है तो विश्राम करने का कोई मतलब नहीं, है ना? तो आप पहले काम को प्राथमिकता दें, काम को पहले करें और काम की गति भले धीमी हो, लेकिन निरंतर होनी चाहिए। आप निरंतर काम करें, आप टारगेट बना लो, मेरे को रोज़ 10 व्यक्ति को चाहे एक जगह बुला के करूँ या अलग-अलग जाके करूँ, रोज़ 10 व्यक्ति को मेरे को ये डायरेक्ट सेलिंग ये प्रोडक्ट की जानकारी देना है। ये आप धीमी गति से भी आप चलते रहेंगे। कछुआ और खरगोश की कहानी मैंने कई बार बताया। आप कछुए जो होते हैं धीमी गति से चलते-चलते वो विजेता बन जाए, वैसे आप धीमी गति से धीरे-धीरे रोज़ करते रहेंगे एक टारगेट बना के, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि हम जानते हैं बूँद-बूँद से घड़ा जो होता है ना, बूँद-बूँद करके वो घड़ा भर भी जाता है और बूँद-बूँद करके घड़ा खाली भी हो जाता है। इसी कारण बूँद-बूँद में बहुत ताकत है। धीरे-धीरे करते रहो, बहुत ताकत मिलेगा और आपको निरंतर होनी चाहिए, है ना? काम की गति, काम जो है निरंतरता, ईमानदारी पूर्वक होनी चाहिए। और कभी भी अति आत्मविश्वास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस, ये नहीं होनी चाहिए। कई लोग अति आत्मविश्वास, जैसे खरगोश और कछुए की कहानी में वो जो खरगोश जो है ना, अति आत्मविश्वास था, नहीं मैं तो बहुत दौड़ता हूँ, मैं जीत जाऊँगा, लेकिन वो तो कछुआ धीरे आता है कि उसको गया। कछुआ धीरे-धीरे चलता रहा, वो मेला पहुँच गया और खरगोश पीछे रह गया। तो वही होता है, कभी भी आपको कितनो भी ज्ञान रहे, कितनो भी अनुभवी हुआ, लेकिन कभी भी अति आत्मविश्वास नहीं होनी चाहिए। ठीक है? इस प्रकार से आप लोगों को निरंतर काम करते रहना है और निरंतर करोगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत बड़ी सफलता हासिल मिलेगी सब। अब कभी भी देखो, रोग ऋण शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। रोग ऋण और शत्रु मतलब दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम लोग कभी-कभी होते हैं, अरे यार उससे मैं आगे बढ़ जाऊँ, क्या ऐसा नहीं है। रोग ऋण शत्रु ये कभी भी उसको छोटा नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसका निदान करके आप आगे बढ़ेंगे तभी हो पाएगा। ये हम लोग ये ऋण भी लेते हैं ना, बड़ा आसानी से ले लेते हैं, बहुत तकलीफ होता है। ये रोग ऋण शत्रु बहुत खतरनाक चीज होता है। ये जीवन तो मैं भुक्तभोगी आदमी, इसी कारण बता रहा हूँ, इस सब चीज से तो दूर होना है यदि आगे बढ़ना है तो, है ना? तो आप लोग निरंतर काम करें, निश्चित रूप से अपने आप को ये मैं बताया, मुंशी प्रेमचंद को उदाहरण भी दिया। मुंशी प्रेमचंद कलम का मजदूर मानते हैं अपने आप। वो जब तक कि 400-500 शब्द नहीं लिखेगा, तब तक कि वो रोटी खाने का अधिकार नहीं है। वो रोज शब्द लिखता था, तब वो रोटी खाता था। वैसे हम लोग कुछ भी संकल्प ले, अरे यार 2 किसान भाई को बताऊंगा तब हम रोटी खाने का अधिकार है। ऐसा यदि आप कुछ संकल्प भावना से यदि करेंगे तो निश्चित रूप से
वो काम भी पूरा होगा और रोटी भी मिलेगा। मैं इसी कारण बोला हूँ ना, विश्राम तभी करो जब आपका काम पूरा हो। हम लोग काम किए च नहीं है, 1 रुपए इनकम भी नहीं किए हैं और सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। निरंतर आप काम करते रहें, बेहतरीन तरीके से काम करें, लोगों को बढ़िया तरीके से बताएँ, लोगों के घर-घर तक के जाएँ, कोई प्रकार के अपने पड़ोसी से भेदभाव ना रखें। जो भी व्यक्ति जितना बढ़िया से बता सके, हम चाहते हैं आप जिस चीज़ को खा रहे हैं, पड़ोसी भी खाए और पड़ोसी भी इसी प्रकार से लोगों को जानकारी दे, ताकि एक-एक साबुन भी सामने वाले नहाते हैं, पैसा आपके घर आए। चाय पिए तो भी पैसा आपके घर आए, शैम्पू लगाते पैसा आपके घर आए। वो अपने घर में जितना भी किचन का सामग्री उपयोग करते, उनका पैसा भी आपके घर आए। तो ये पुराना पद्धति जो हमारे पूर्वज लोग खरीद-खरीद के इमारती में खा रहे थे ना, अब उसको त्यागना है और हमको डिस्काउंट में खाना है। और डिस्काउंट में खा कर के लोगों को डिस्काउंट के बारे में बताना है। और डिस्काउंट लोग खाएँगे तो आपके घर पैसा आएगा, तब आप संपन्न बनेंगे और समाज का हीरो बनेंगे। तो मैं आज इतना ही कहूँगा कि आप लोग निरंतर काम को बना के रखें, कभी भी थकना नहीं है आपको, निरंतर दौड़ते रहना है, लोगों को बेहतरीन बनाते रहना, अपना अपना बेहतरीन बनाते हुए अपनी जीवन साकार करना है। तो मैं अगले बार कोई नया बात को लेके आऊँगा, तब तक के लिए आज्ञा। और मैं इनवाइट करता हूँ श्रीमान गणेश साहब।